हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था दिल्ली दरबार दर्पण और हमने बोला था कि हम इस निबंध को दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम निबंध पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में वायसराय का भाषण पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा पहला पार्ट हो चुका है और ये दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, वायसराय का भाषण। और इसके बाद बस इतना ही है, वायसराय का भाषण, उसके बाद निबंध खत्म। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं। निबंध पढ़ने का पैटर्न यह होगा कि मैं पैराग्राफ वाइज पढ़ूंगा, उसके बाद समझाऊंगा। परंतु इस भाषण में समझाने जैसा कुछ है नहीं, पढ़ना ही है। अगर आपके पास खुद हो तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, परंतु मैं यहाँ पे भाषण पढ़ देता हूँ। इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, फैक्ट, उसको मैं बाद में बता दूंगा। दूसरी ज़रूरी बात, जहाँ जहाँ पे मैंने हाईलाइटर किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे मैंने पेन से, रेड पेन से मार्क किया है, जैसे यहाँ पे, तो ये क्या है कि इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट है पूरा। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और जो मैं यहाँ पे लिख के बताऊँगा यहाँ पे, वो तो और भी, वो तो ऐसा है कि आप उसको रट लीजिएगा जो जैसे लिख के बताऊँगा। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी बातें। अब उसके बाद हम आते हैं अपने निबंध पे। आइए निबंध पे क्या होता है। इसके अनंतर सिरियुस वायसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। सिरियुस वायसराय के खड़े होते ही सामने चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा महाराजा गवर्नर अधिकारी खड़े हो गए। पर सिरियुस ने बड़े ही आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। आहा, जैसे ही सिरियुस ने ये किया ना, हिंदुस्तानी रीति से एकदम हाथ जोड़कर सलाम किया, उसके बाद बैठ जाने का इशारा किया, भाई जो अंग्रेजी मीडिया वहाँ पे आई थी ना, वो जल के राख हो गई कि हमारे वायसराय, हमारे इंग्लैंड के इतने बड़े अधिकारी कैसे ये तुच्छ सी जनता को ऐसे बोल रहे हैं, तुच्छ से राजाओं को कैसे बैठने को बोल रहे हैं। वो जल के राख हो गए। वहीं जो राजा बैठे थे उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जो भारतीय मीडिया थी वो खुशी के मारे फूली नहीं समाई। वाह, यही है। उसके बाद क्या होता है, देखो अभी देखो जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा होगा, देखना क्या होता है। सिरियुस ने बड़े ही आदर से दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। यह काम सिरियुस का, जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई। देखो लेखक क्या लिख रहा है, जैसे सिरियुस ने बैठने का इशारा किया, हमारी छाती तो भाई दूनी हो गई, फूले नहीं समा रहे थे हम। पायोनिसार सरीखे अंग्रेजी समाचार पन्नों के संपादकों को बहुत बुरा लगा। देखो ये जल के खाक हो गए। अंग्रेजी थे ना, इंग्लैंड से आए हुए थे, इनको बुरा लगा कि हमारा इतना बड़ा अधिकारी इन तुच्छ सी जनता को ऐसे कैसे झुक के बैठने को बोल सकता है, भाई सलाम कैसे कर सकता है, इनको बुरा लगा। उसके बाद क्या है, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह का सलाम करना बड़े हिठाई और लज्जा की बात थी। जो अंग्रेज आए हुए थे उनके लिए लज्जा की बात थी भाई। खैर यह तो अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें। सिरियुस वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जुमा हम नीचे लिखते हैं। क्या था कि भाई सिरियुस ने तो भाई इंग्लिश में लेक्चर दिया था, अपना पूरा स्पीच दी थी, उसका तर्जुमा यानी ट्रांसलेटेड फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है। क्या है भाई, सन 1857 ईस्वी की 1 नवंबर को श्री महारानी विक्टोरिया की ओर से इश्तहार जारी हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। वे प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हमें अपने मुंह से फिर उस निश्चय कराना व्यर्थ है। 18 बरस लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती है, और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो बोल रहे हैं कि जो महारानी ने प्रतिज्ञा की है उसकी 18 वर्ष की उन्नति ही बताती है कि वह महारानी जो प्रतिज्ञा करती है उसे पूरा तो करती ही है। इस राज्य के रईस और प्रजा जो अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे, जिनकी अपनी उचित लाभों की उन्नति के यत्न से सदा रक्षा होती रही, उनके वास्ते सरकार की पिछली समय की उदारता और न्याय के आगे लिए पक्की जमानत हो गई। हम लोग इस तरह
हम लोग इस समय महारानी के राजश्री की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो मैंने बोला था ना कि मैंने निबंध में शुरू में बताया था कि ये निबंध हम लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि महारानी को राजराजेश्वरी की पदवी मिल गई है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे समाचार देने के लिए यहाँ पे दरबार का आयोजन किया है। वहीं पे भारतेंदु रिपोर्टर के तौर पे पहुँचे थे और उन्होंने निबंध लिख दिया, ठीक है, रिपोर्टर शैली में। तो वही है कि वो खुद बता रहे हैं कि हम लोग इस समय महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य है कि महारानी के उस कृपायुक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण महारानी ने अपनी परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया है। देखो यहाँ पे महारानी एक पद जोड़ रही है, उसका नाम लेगा, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना होगा। क्या बोलता है, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार से जितने देश हैं, जितना विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिसमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उसमें से इस और प्राचीन राज्य के समान महारानी किसी दूसरे पर कृपा दृष्टि नहीं रखनी। उसका साफ साफ कहना है कि जो हमारा ये भूगोल है, जिसका कि क्षेत्रफल जितने भी देश हैं तो 7वें स्थान पर आता है, तो बोलता है कि जितनी कृपा महारानी इस भारत देश पे रखती हैं, उतनी कृपा महारानी कहीं पर नहीं रखती। और उस समय भारत की जनसंख्या थी 30 करोड़, इसलिए 30 करोड़ का नाम ले लेते हैं। तो भाई उन्हें भी याद रखना होगा कि जितना ज़्यादा उनको धन भारत से मिल रहा है, तो उतना ज़्यादा धन उन्हें और कहीं से मिलता भी तो नहीं था, उस बात को भी याद रखना चाहिए उनको, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे कुछ समझाने जैसा है नहीं, जो भी था मैंने साथ में समझा दिया है। पहली बात तो थी कि जो वायसराय थे, उन्होंने अपना उन्होंने जो है तो लोगों को बैठने के लिए सलाम करके उनको बैठने का इशारा किया। दूसरी बात थी इसमें कि महारानी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ती नहीं है, ऐसा बताया गया और 18 वर्ष का उनका प्रमाण दिया गया। तीसरी बात थी कि महारानी ने यहाँ पे एक नया पद जोड़ा है। और चौथी बात थी कि महारानी जो भारत देश पर इतनी अपनी कृपा दृष्टि रखती हैं, वैसी कृपा दृष्टि महारानी कहीं और नहीं रखती। इस पैराग्राफ पे इतना ही था, आगे चलते हैं। आगे क्या है, सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते आए, परंतु उनसे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए जिनकी बुद्धि वीरता से हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगे और बराबर अधिकार में बना रहे। इस कठिन काम में, जिसमें महारानी की अंग्रेजी और देसी प्रजा दोनों को मिलकर भली भांति परिश्रम किया है, श्रीमती ने बड़े बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभ चिंतिका के साथ सहायता दी है, जिनकी सेना ने लड़ाई की मेहनत की और से जीत में श्रीमती की सेना के साथ दिया। बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहे, फैलते रहे, जिनका आज यहाँ सर्वोत्तम होना, जो कि श्रीमती के राजश्री की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण है कि वे महारानी के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उनके राज में एक बने रहने में अपना भला समझते हैं। श्रीमती महारानी इस राज को, जिसे उनके पुरुषों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया, एक बड़ा और पैतृक धन समझती हैं, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है और उस पर अधिकार रखने से अपने ऊपर कर्तव्य जानती हैं कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों, हक्कों बक्कों को पूरा ध्यान रख कर काम में लावें। इसलिए श्रीमती का यह राजस्वी अभिप्राय है कि अपनी पदवियों पर एक ऐसी पदवी बनाएं जो आगे सदा हिंदुस्तान के सब रईसों प्रजा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि महारानी और उनके लाभ एक हैं। महारानी की ओर राजभक्ति और शुभ चिंतिका रखनी उन पर उचित है। वे राजसी घरानों की श्रेणियों का अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया है। प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों ने खाली न थी,
परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज प्रबंध से उनके राज के देशों में मेल न बना रहा। ठीक है, और सदा आपस में झगड़ा होता रहा, अंधेर मचा रहा। निवल लोग बली लोगों के शिकार थे और बलवान अपने मद के इस प्रकार आपस में काट मार भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिल गई। निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत मिट्टी में मिल गया। उसके नाश होने के कारण यह था कि उसके पश्चिम देशों में कुछ उन्नति न हो सकी। तो जो ये वाली बात है, तो यहाँ पे भारतेंदु जी ने स्पष्ट लिखा है। इसमें क्या, पहली बात तो ये वायसराय का भाषण है, ठीक है, ये निबंध नहीं है, जो कि निबंध के अंदर आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने क्या एक पद का सृजन किया है, और ये पद क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि जो अंग्रेज के रईस लोग हैं और जो भारत के लोग हैं, उन दोनों के हित जो है तो सेम है। तो ये समानता दिखाने के लिए जारी किया गया है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे हैं तो भारत के लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भारत में कोई शासन करने वाला नहीं है अच्छा, उनका ऐसा मानना है। वो बोलते हैं कि पहले तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे राजा थे जो शासन करते थे, परंतु जैसे ही वो राजा के उत्तराधिकारी लोग आए तो आपस में इतना लड़ने झगड़ने लगे कि अब यहाँ पे वो ठीक से शासन नहीं कर पाते। जो ज़्यादा बलवान है वही जो है तो सब पर अधिकार रखता है, उनका ऐसा मानना है। इसलिए वो लोगों को जो है तो सहूलियत देने के लिए यहाँ पे शासन कर रहे हैं। उसके बाद आगे आते हैं। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जाति सब धर्म के लोग समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपने समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के समभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म नियम रीति को बरत सकता है। राजश्री का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने दबाने का नहीं, वरन रक्षा करने, अच्छी तरह राह बतलाने, सारे देश की शीघ्र उन्नति और उन सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने। अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं। हे अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता, सच्चे अधिकारी लोग। अब यहाँ से वायसराय का संबोधन होगा। तो पहला संबोधन किसको है? हे अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता, सच्चे अधिकारी लोग। वह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे ऐसे फल प्राप्त हुए हैं, और सबके पहले आप ही लोग पर मैं इस समय महारानी की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने इस भारी राज की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके पहले इन कामों को नियत थे, किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया, और आप लोग बराबर ऐसे साहस, परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन अर्पण करके काम करते रहे जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहासों में ना मिलेगा। कीर्ति के द्वार सब के लिए नहीं खुले, परंतु भलाई करने के अवसर सब किसी को उनकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह बात प्रायः कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पदों को जल्द जल्द बढ़ाती जाए, परंतु मुझे विश्वास है अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठा लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएंगी। यह बात सदा से होती आई है और होती रहेगी। इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी भारी लाभदायक काम प्रायः बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किए हैं, वरन जिले के उन अफसरों ने जिनकी धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार का अधीन है। तो पहला संबोधन वो अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोगों को करते हैं। कौन? वायसराय। वो बोलते हैं कि भाई आप लोगों ने इस देश को संभालने में बहुत बड़ा योगदान किया है, आपका योगदान हम भूल नहीं सकते। आपने जो योगदान किया है हैं तो उससे खुश होकर हम और पद बनाएंगे। ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो काम बड़े बड़े अधिकारी नहीं कर सकते वो काम आप छोटे छोटे अधिकारियों ने कर दिया।
तो उनका पहला संबोधन तो कौन सा था भाई, ये था, ये पढ़ना है। श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी, सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में जितनी गुण ग्रहीता और प्रशंसा प्रकट करूं थोड़ी है, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसे सूक्ष्म कठिन कामों को अत्यंत उत्तम रीति से करते हैं जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती। राजकाज संबंधी, सेना संबंधी अधिकारियों, उसके बाद सेकंड संबोधन राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के लिए है। क्या बोलते हैं, जो कम सिनी में इतने भारी जिम्मे के कामों पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों पर तन मन से चलते हों, और जो निष्पौरुष से उन जातियों के बीच राज प्रबंध के कठिन काम करते हों जिनकी भाषा, धर्म, रीति आप लोगों से भिन्न है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने कठिन कामों को दृढ़ कोमल रीति पर करने के समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपने जाति बड़ी कीर्ति थामे हुए हैं, अपने धर्म दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश की सब जाति धर्म लोग को उत्तम प्रबंध अनमोल लाभों को फैलाते हैं, उस पश्चिम सभ्यता के नियमों को बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिए जिससे इस भारी राज का धन बराबर बढ़ता गया। हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों ही का एहसान नहीं है, वरन यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती की उस यूरोपियन प्रजा को जो हिंदुस्तान में रहती है पर सरकारी नौकर नहीं है, इस बात का विश्वास कराऊं कि श्रीमती उन लोगों की केवल उस राजभक्ति का गुण ग्रहकता नहीं करती जो वे लोग उनके सिंहासन के साथ रखते हैं, किंतु उन लोगों को जानती हैं और मानती हैं जो उन लोगों के परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त करते हैं। मैं अपनी पूज्य स्वामिनी के विचारों को अच्छी तरह वर्णन न करने को दोषी ठहराऊंगा। यहाँ पे सेना संबंधी जितने भी अधिकारी हैं पहले तो उनको धन्यवाद देते हैं, उसके बाद जो जनता, यूरोप की जनता भारत में रहती है उसको भी धन्यवाद देते हैं कि आप, मतलब जो महारानी है वो आपको धन्यवाद देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ ये है। इस अभिप्राय से श्रीमती को अपने राज्य के इस उत्तम भाग की प्रजा को सरकारी सेवा या निज योग्यता के लिए गुण ग्रहीता देखने का विशेष अवसर मिले। श्रीमती ने कृपा पूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वाले ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारी की संख्या में थोड़ी सी बढ़ती नहीं की, किंतु इसी हेतु एक बिल्कुल नया पद नियत किया है जो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहलाएगा। देखो, इस पद की मैं बात कर रहा था, ठीक है। जब उन्होंने सेना को जो दूसरा संबोधन किया तो वहाँ पे बताया कि महारानी ने जो सेना ने इतना अच्छा काम किया, सेना के अधिकारियों ने, तो इससे खुश होकर उनकी संख्या में बढ़ोतरी ही नहीं की बल्कि उनके लिए एक नया का नया पद, ये वाला पद नियत कर दिया। क्या पद का नाम है? ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, ये पद है जो कि सरकार ने गठन किया। ये नाम आप याद रखिएगा, हो सकता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में कोई ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं। आगे क्या है? हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर और सिपाहियों। अब यहाँ पे देसी अफसरों को भी है। क्या है? आप लोगों ने जो भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ फिर कर सब अवसरों पर किए और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति थामे रहे, उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती हैं।
श्रीमती इस बात पर भरोसा रख कर कि आप आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई से पूरा करेंगे, अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों को ही सुपुर्द करती हैं। उसके बाद वॉलंटियर को वो संबोधित करती हैं, हे वॉलंटियर सिपाहियों, आप लोगों के राजभक्ति पूर्ण और सफल यत्न जो इस विषय में हुए हैं कि यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करेंगे, इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने के योग्य हैं। ये इस देश के सरदार और रईस लोग, अब जो देखो जो यहाँ अपने देश के सरदार और रईस लोग हैं उनको संबोधन कर रहे हैं, जिनकी राजभक्ति के बल को पुष्ट करने वाली, ये इस देश के सरदार और रईस लोग जिनकी राजभक्ति इस देश के बल को पुष्ट करने वाली है और जिनकी उन्नति इसके प्रताप का कारण है, श्रीमती महारानी आपको यह विश्वास करके धन्यवाद देती हैं कि यदि इस राज के लाभों में कोई विघ्न डाले, उन्हें किसी तरह का भय हो, तो आप लोग उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएं। मैं श्रीमती की ओर से उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों को जी से स्वागत करता हूं और बड़े अवसर पर आप लोगों को इकट्ठा होने के लिए इंग्लिस्तान के राज सिंहासन की और आप लोगों की उस राजभक्ति की प्रत्यक्ष प्रमाण गिनाता हूं। और श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीति प्रकट की थी। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती हैं और अंग्रेजी राज के साथ उसके अंग्रेजी राज के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा लोगों को शुभ संयोग संबंध है। उसके विश्वास को दृढ़ करने, उसके मेल जोल को अचल करने के ही अभिप्राय से महारानी ने अनुग्रह करके वह राजसी पदवी ली है जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, उन्होंने अपने देश के लोगों को धन्यवाद दिया, बोले कि आप लोगों ने जो प्रिंस ऑफ वेल्स के आने पे इकट्ठा हुए थे और अभी इकट्ठा हुए हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप इतने काबिल लोग हैं कि अगर इस देश में कभी कोई संकट आएगा तो आप संभाल लेंगे। वो ऐसा मक्खन लगा रहे हैं अपने देश के राजा लोगों को। ठीक है, उसके बाद अभी किसको है, हे हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी के देसी प्रजा लोग, ये देसी लोग है बिल्कुल। इस राज्य की वर्तमान दशा और उसके नित्य लाभ के लिए अवश्य है कि उसके प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसर को सुपुर्द किया जाए जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों को भली भांति सीखा है जिनका बर्ताव राजऋषि के अधिकार के स्थिर करने के लिए अवश्य है। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राजकाज संबंधी महत्व का हेतु नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। और इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प सभ्यता का विज्ञान, जिनके कारण आज के दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़कर है, बहुत दिनों तक पूरब के देशों में वहाँ बलों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति जिस मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम पाने के योग्य हैं और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। और इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और हमारी महारानी की राष्ट्रीय पार्लियामेंट के व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को स्वीकार किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने सम्मान और राजनीति के अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने का कारण माना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानियों की कर गुजारियों के ढंग में मुख्य कर बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट करती है। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है उनमें केवल बुद्धि के बल पर प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन उत्तम आचरण सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। इसलिए जो लोग कुल पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वभाव ही उत्तम है, उन्हें अपने को संतान की केवल उस शिक्षा के योग करना
जिससे कि वो श्रीमती महारानी अपनी राजराजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझें और काम में ला सकें। और इस रीति से उन पदों के योग्य हों जिनके द्वारा उनके लिए खुले हैं। राजभक्ति धर्म अपक्षपात सत्र साहस तेज संबंधी मुख्य धर्म है। उनका सहज रीति बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और तब श्रीमती की गवर्नमेंट राज के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आदर से अंगीकार करेंगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज है वहाँ गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्ट और एकती प्रजा की सहायता पर, जो अपने अपने राजा के वर्तमान दहने में अपना नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर जी से सहायता करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। श्रीमती महारानी निबल राज्यों को जीतने आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिंदुस्तान के राज्य की उन्नति नहीं समझती, वरन इस बात में कि इस कोमल और न्याययुक्त राज शासन को निरुपद्रव बराबर चलाने में इस देश की प्रजा कम चतुराई और बुद्धिमानी के साथ भागी रहे, जो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज्य से नहीं वरन श्रीमती शुद्ध चित्त से भी इच्छा रखती हैं। जो राजा लोग इस बड़े राज की सीमा पर हैं और जो महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आते हैं, उसके निष्कपट भाव से मित्रता को दृढ़ रखें। परंतु यदि इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार का बाहरी उपद्रव की शंका हो तो महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती हैं। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महाराज पर चढ़ाई करे तो मानो उसने पूरब के सब राजाओं से शत्रुता की है। और उस दशा में श्रीमती अपने राज के अपार बल स्नेही और कर देने वाले राजाओं की वीरता राजभक्ति अपनी प्रजा के स्नेह और शुभ चिंतकता के कारण इस बात की भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त कर दें। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे तो पहले बोला गया है कि महारानी जो हैं, अगर जो आप यहाँ पे राजा हैं तो अगर आपके ऊपर कोई युद्ध होता है तो यह पूरब से युद्ध करना होगा और महारानी अपने पैतृक राज की रक्षा करना खूब अच्छे से जानती हैं। यहाँ पे ऐसा बोला गया है। अगर मतलब कि यहाँ के अगर राजाओं को कोई बाहरी आक्रमण करता है कोई व्यक्ति तो महारानी अपने अपार धन से उसकी रक्षा करेंगी। इस अवसर पर उन पूरब के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होना जिन्होंने दूर दूर महारानी को इस शुभ समारंभ के लिए बधाई दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल के अभिप्राय और आसपास के राजाओं के साथ उनके मित्र का स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हूँ श्रीमती हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुक्त खान किलात और उन राजदूतों को जो इस अवसर पर श्रीमती के स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि होकर दूर दूर अंग्रेजी राज्य में आए हैं और अपने प्रतिष्ठित पहुने श्रीयुत गवर्नर जनरल गोवा और बाहरी काउंसिलों का स्वागत करूं। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये लास्ट स्लाइड शायद ख़त्म ही होने वाला है। अब लास्ट में है, हे हिंदुस्तान के रईस प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों को वह कृपा पूर्वक संदेश जो श्रीमती महारानी आप लोगों की राजराजेश्वरी ने आज आप लोगों को अपने राजसी और राजेश्वरी नाम से भेजा है, मैं सुनाता हूँ। जो वक्त श्रीमती के यहाँ से आज सवेरे तार के द्वारा मेरे पास आए। क्या हुआ कि सुबह सुबह महारानी तार के द्वारा वायसराय को एक संदेश भेजा जो कि यहाँ पे बोलना था, वही संदेश है ये वायसराय साहब पढ़ेंगे। लिटन जनरल लिटन है, यहाँ पे वायसराय लिटन है। ठीक है, हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने वायसराय के द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी सेना संबंधी अधिकारियों रईसों सरदारों प्रजा को जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं अपना राजसी राजराजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं।
उस भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज की प्रजा रखते हैं। हमको यह देखकर जी से प्रसन्नता हुई कि हमारे प्यारे पुत्र इन लोगों ने कैसा कुछ आदर सत्कार किया है। अपने कुल और सिंहासन की ओर से उनकी राजभक्ति और स्नेह के इस प्रमाण से हमारे जी पर असर हुआ है। हमें भरोसा है इस शुभ दिन के अवसर का यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा। सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज्य में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म, न्याय प्राप्त है और हमारे राज्य का अभिप्राय और इच्छा सदा यही है कि उनके सुख की वृद्धि और सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्यों की गुण ग्रहिता करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य को, महारानी और हिंदुस्तान की राजेश्वरी की रक्षा करे। नेक्स्ट पैराग्राफ। इस एड्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एंथम बजने लगा और सेना ने 3 बार हुर्रे शब्द की अनंत ध्वनि की। दरबार के लोगों ने परम उत्साह से खड़े होकर हुर्रे शब्द, हथेलियों की अनंत ध्वनि करके अपने जी का उमंग प्रकट किया। महाराज सिंधिया निजाम की ओर से सर सलारगंज राजपूताना के महाराजा की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भोपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इसके अनंतर श्री सुभाष राय ने आज्ञा की कि दरबार हो चुका है और अपनी 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे को रवाने हुए। खत्म हो चुका है।